सावन शिवरात्रि व्रत कथा। हिंदू धर्म में हर साल 12 शिवरात्रि तिथि पड़ती है और वही महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाई जाती है। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है। इन शिवरात्रियों में महाशिवरात्रियों और सावन शिवरात्रि का बहुत महत्व माना गया है। सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे शिवजी की कंठ नीला पड़ गया और इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने भोलेनाथ का जल से अभिषेक किया और तभी से सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन सभी भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं और साथ ही विधि विधान से पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। अब ऐसे में जो भक्त सावन शिवरात्रि में व्रत रख रहे हैं वो इस व्रत कथा को जरूर सुने और पढ़ें। बिना व्रत के कथा के पूजा और व्रत अधूरा माना जाता है। क्या है सावन शिवरात्रि व्रत कथा। एक बार चित्रभानु नाम का शिकारी जानवरों का शिकार करके जंगल में अपना घर चलाता था। शिकारी पर साहूकार का कर्ज था जो वह नहीं चुका सका और क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को बंदी बना दिया। वह शिवरात्रि का दिन था जब साहूकार ने उसे बंदी बनाया था। शिकारी कारावास में शिव जी की धार्मिक प्रवचन सुनता रहा। उसने वही शिवरात्रि व्रत कथा भी सुनी और शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही बीतने लगा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरे दिन जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिताया और इस तरह शाम निकल गई। रात बीतने का इंतज़ार करते हुए वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया और इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाया गया था। शिकारी बिना देखे बेल पत्र तोड़ रहा था जो संयोगवश शिवलिंग पर गिर रहे थे, जिससे उसका व्रत पूरा हुआ। चित्रभानु ने शिकार की तलाश में घूमते हुए तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी को देखा जो पानी पीने आई थी। उसने उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाला। हिरनी ने चित्रभानु को देखा और उस शिकारी को बताया कि वह गर्भवती है। आप मेरा शिकार करके 2 लोगों को मार डालेंगे, जो कि यह गलत है। तब हिरनी ने शिकारी से वादा किया कि जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वह खुद आ जाएगी और वह इसके बाद उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी मुझे जाने दो। शिकारी ने हिरनी की बात को मान लिया और उसे जाने दिया। इसके बाद पेड़ पर चढ़ने के दौरान कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और ऐसे ही चित्रभानु ने अनजाने में ही शिव की पहली पहर की पूजा की। कुछ देर बाद शिकारी ने एक और हिरनी को देखा। शिकारी को उसे देखकर बहुत खुशी हुई और शिकार करने को तैयार हो गया। हिरनी ने कहा कि वह अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। मैं एक उत्सुक वीरणी हूँ, मैं अपने पति से मिलते ही आ जाऊँगी। रात का अंतिम पहर बीत चुका था और इस बार भी चित्रभानु से बेल पत्र टूट गया और शिवलिंग पर गिर गया। इससे भी उसके पहर की पूजा हो गई। शिकारी ने पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह एक हिरण को देखा और उसने ठान लिया कि वह उसका शिकार करेगा। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई। तभी उस हिरण ने कहा कि अगर वह 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार कर चुका होता तो उसका भी शिकार कर लेता, ताकि उसे उनके वियोग में दुखी नहीं होना पड़ा होता। लेकिन उसे भी छोड़ दो, अगर जीवन दान दिया है वह आ जाएगा। जब वह उन सभी से मिल लेगा। शिकारी ने उस हिरण को
रात भर की घटना बताई। तब उस हिरण ने कहा कि वह तीनों हिरनियाँ उसी की पत्नी हैं। और शिकारी को हिरण ने बताया कि जिस प्रकार तीनों हिरनियाँ यहाँ से गई हैं और अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरण ने शिकारी से कहा कि जिस तरह उसने विश्वास करके हिरनियों को जाने दिया उसी तरह उसे भी जाने दें। और वह जल्दी ही पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ जाएगा। पूरी घटना के द्वारा शिकारी ने जाने अनजाने में ही सही व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से उसके हृदय को शांति मिली और उसने धनुष छोड़कर हिरण को छोड़ दिया। थोड़ी देर में एक मृग शिकारी के सामने आ गया, लेकिन जंगली पशुओं का प्रेम देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हमेशा के लिए अलग कर दिया और मृग परिवार को छोड़ दिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुह नाम दिया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों पहर की उपासना करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी? प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।